जय दादी के दोस्तों। आज मैं आपको होली की जो जानकारी देने जा रही हूँ वो ये है दोस्तों कि होलिका दहन के दूसरे दिन जो हमारी बच्चियाँ गणगौर की पूजा शुरू करती है 16 दिन के लिए, तो वो पींडिये कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज़ से बनाए जाते हैं, इस सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों, ताकि आप इजली अपने पींडिये बना सकें। उसके लिए हम लोगों को इस तरह से जो आप वीडियो में जो सामान देख रहे हैं वो सब सामान ऐसे तैयारी करके सुबह में बैठ जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा गोबर लेना पड़ता है दोस्तों। ये गोबर है और थोड़ी सी जो होती है वो होलिका की जो राख हम लोग रात को लेकर आए थे, उसको सुबह तक वो ठंडी हो जाती है तो उसमें पानी मिलाकर ऐसा गाढ़ा उसका एक पेस्ट बना लेते हैं दोस्तों। और एक होता है गत्ते के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पेपर लगा लेते हैं, जिससे हम लोग को टिक्की देने में बहुत आसानी हो जाता है। तो हम लोग जब गणगौर पूजा करते समय टिक्की देते तो हमारी दीवार भी ख़राब नहीं होती है और विसर्जन के लिए हम लोग भी इसको ले जा पाते हैं। रोली और चावल लेते हैं दोस्तों, काजल लेना पड़ता है और हम लोग को जुए का जो हमारा सामान होता है वो लेना पड़ता है, और जो कोडी ये सब होती है वो लेते हैं, और एक होता है जल का लोटा लेते हैं दोस्तों, और हरी जो दुर्बा घास होती है वो हम लोग को लेनी पड़ती है। इतनी तैयारी करने के बाद हम लोग एक छोटी सी टोकरी में क्या करते हैं, बहुत सारी दुर्बा घास को अच्छे से बिछा लेते हैं, क्योंकि हम जो पिंडिये बनाएंगे दोस्तों इसी के ऊपर हम लोग उनको विराजमान करेंगे, तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे और ईज़िली हम लोग रख पाएंगे। ये गोबर के बन रहे हैं दोस्तों पिंडिये। अगर आपके पास ताज़ा गोबर आपको मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर किसी कारण से आपको ताज़ा गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आप जो आपके पास जो बड़कुल्ला है उसको रात को पानी में भिगो दीजिए दोस्तों। और आपकी स्टेट की जो मिट्टी है वो इसमें अगर सुबह मिला लेंगे तो ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बन चुका है, जिससे हम लोग आराम से पिंडिये बना पाएंगे, क्योंकि सब जगह गोबर मिलना, ताज़ा गोबर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये कर सकते हैं इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ हो गए हैं मिट्टी की वजह से, तो कितनी में आराम से मैं पिंडियाँ इनकी बना पा रही हूँ। तो 8 हम लोग को गोबर के बनाने हैं और 8 हम लोग को होलिका की मिट्टी में पानी मिलाकर बनाने हैं। वो तो ऐसे ही होलिका की मिट्टी स्मूथ होती है तो उनको तो बहुत आराम से हम लोग बना लेते हैं। और कोई कारण से अगर आप रात को लाना भूल गए तो सुबह जल्दी उठकर लेकर आ जाइए। तो इस तरह से 8 हम लोग होलिका की राख के बनाएंगे और 8 हम लोग गोबर के बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर बने हैं। और मैं तो कहूँगी कि थोड़े बड़े बड़े बनाइएगा, क्योंकि सूखने के बाद अगर आप छोटे बनाएंगे तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे, और अगर बड़े बड़े बनाएंगे तो सूखने के बाद थोड़े कम छोटे होंगे तो सुंदर लगेंगे। इनके ऊपर हम लोग दोस्तों रोली और काजल की टिक्की देते हैं, मगर फर्स्ट डे हम लोग को सिर्फ रोली की टिक्की देनी चाहिए, क्योंकि रोली तो स्मूथ होती है तो धीरे धीरे हम लोग लगा सकते हैं, ये गीले होते तो। मगर काजल की टिक्की लगाने जाएंगे तो ये इनके क्रैक होने का या भड़कने का डर रहेगा। तो आप काजल की टिक्की 2-3 दिन बाद इनको धूप में अच्छे से सुखा दीजिए के लगाएंगे तो ये क्रैक भी नहीं होंगे और इनके ऊपर फफूंदी भी नहीं आएगी दोस्तों। ये दोनों ही आपको आराम हो जाएगा। इस तरह से टिक्की लगाने के बाद हम लोग इनकी पूजा शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टिक्की लगाने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ये पिंडिये जो हैं। ये पिंडिये जो होते हैं वो दोस्तों कौन होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो क्या है, लोग फ्लाइट में आ जाते, ट्रेन में आ जाते तो फटाफट काम हो जाता है। पहले तो क्या है, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में आते थे तो क्या होता था कि पहले लणिहार आते थे, यानी ससुराल से कोई स्टाफ आता था, वो आकर बताता था कि भाई आपके स्टाफ या मतलब कोई भी घर का कोई दूसरा सदस्य आके बताता था कि आपके बेटी जवाई आ रहे हैं आपके घर रहने के लिए। तो ये वही लणिहार है दोस्तों जो हमारे घर आए हैं। तो मगर हम इनकी भी बहुत अच्छे से खातिर करेंगे कि 8 दिन बाद हमारे गणगौर और ईसर आने वाले हैं, तो ये ससुराल से आए हैं बेटी के, तो इनकी भी खातिर करेंगे। इनको धूप बिछा कर और बैठाएंगे 8 दिन तक जो हम लोग इनकी पूजा करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग इस गत्ते पर रोली का और काजल का टिक्की लगाते हैं, यानी एक रोली का और एक काजल का टिक्की लगाते हैं। तो ऊपर रोली का टिक्की जैसे ही हम लोग देंगे दोस्तों तो टिक्की का गीत शुरू कर देंगे, यानी टिक्की का देते ही टिक्की का गीत शुरू कर देंगे। और उसके बाद 3 गीत हम लोग और गाते हैं और एक छांटा का गीत गाते हैं, यानी टोटल हम लोग को 5 गीत गाने पड़ते पिंडिये में। ज़्यादा गीत नहीं गाते, ये काजल की टिक्की लगा देते हैं। तो काजल
ऊपर रोली 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 की, नीचे काजल 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 की आप टिक्की लगाएंगे तो वो 16 दिन तक इस तरह टिक्की लगाएंगे तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। एक काजल की, एक रोली की, एक रोली की, एक काजल की ऐसे लगाएंगे तो वो थोड़ा मैसी मैसी लगता है देखने में, मगर ऐसे ऊपर नीचे आप लगाएंगे तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से आप टिक्की लगाकर दोस्तों 4 गीत आप अपना गा लीजिए, कोई भी, मतलब एक तो टिक्की का गीत गाते हैं और 3 और गीत गा लीजिए। आरता और एड़ खेल ये सब नहीं गाते हैं, बाकी आप नॉर्मल गीत आप गा लीजिए। उसके बाद दोस्तों 4 गीत जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो जल और जो ब्यावली बीननी लड़की होती है उसको दोस्तों नथ और अपना ब्याऊ चुनरी ओढ़कर और नथ पहनकर बैठना जरूरी होता है। अगर वो नथ नहीं पहन पा रही है तो कोई बात नहीं, अपने हाथ में लेकर बैठ जाए। और उस ब्यावली लड़की का जुए का जो शादी का सामान है वो उसके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कोडी, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक पैसा और एक चांदी का सिक्का इस तरह से उसके लिए तैयार कर लीजिए। कंवारी लड़की है तो भी, और पानी में डाल दीजिए। और इस तरह धूप को पकड़ के दोस्तों छांटा दिया जाता है, उस समय छांटा का गीत गाते हैं। अगर ब्यावली लड़की अकेली पूछ रही तो वो अपनी चुनड़ी में अपनी अंगली को फंसा लेती है, और अगर 2 लड़कियां एक साथ पूछ रही है तो 2 लड़कियां एक दूसरे की अंगली में हाथ फंसा के और फिर छांटा देते हैं दोस्तों। चिटली अंगली होती है उसको एक दूसरे में फंसा के जोड़ा बना लेते हैं, और फिर ये जो जुआ का सामान है ये बाहर निकाल कर ये जो अंगूठी होती है इससे सारे पिंडियों के, टिक्की के, सबके आप लगा दीजिए, और आप अपनी आँख में भी लगाकर और इस तरह से आप इनको रख दीजिए। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट डे की जो गणगौर पूजा है वो संपन्न हो जाती है दोस्तों। ये चाहे कंवारी लड़की अगर इस पूजा को शुरू करती है, 16 दिन उसको शौक से पूज रही है तो भी उसका यही प्रोसेस है, और अगर ब्यावली लड़की इस पूजा को कर रही है तो भी इसका सेम प्रोसेस है दोस्तों। ब्यावली के लिए और कंवारी के लिए कोई प्रोसेस अलग नहीं है, बस यही होता है कि ब्यावली अपनी चुनरी और नथ पहन के बैठती है और कंवारी लड़की नॉर्मल ऐसे ही चुन्नी ले लेती है। फिर उसके बाद पूजा होने के बाद हम लोग ये जो पिंडिये होते हैं ये सर पर रख के और इनको धूप में रख देते हैं जिससे ये अच्छे से सूख जाएं दोस्तों। आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा प्रोत्साहन वीडियो बनाने का बना रहे। और आपको कोई भी रीति रिवाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। जय दादी की।